दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 2 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि द्वादशी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 7:41 तक है। आगे हस्त नक्षत्र रहेगा। योग व्याघात है सुबह 11:48 तक। आगे हर्षण योग रहेगा। तो योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर और शुभ दिन है। कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफल भी होंगे और उस कार्य से प्रसन्नता भी मिलेगी। करण भव है सुबह 10:50 तक। आगे बालव करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:40 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:56 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:51 से दोपहर 12:44 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिए, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:19 और 9:12 सुबह। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करेंगे कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर उत्तर की यात्रा करनी है तो इसका एक परिहार करें। परिहार बहुत सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये मैं दिशा शूल की तरफ जा रहा हूं, मेरे साथ रहकर यात्रा को सुरक्षित बनाइए। ऐसा अगर आप करते हैं यात्रा सुरक्षित भी होगी और कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का योग कारक और सदुपयोग करने लायक समय वो है सुबह 9 बजे से दोपहर 1:55 तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये कालखंड ज्यादा योग कारक है, सिद्धिप्रद है। अच्छे एफर्ट्स करें तो इस समय में ही कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को लेन देन में रखनी होगी आज सावधानी। आज विवाद संभव है व्यापारिक मामलों में, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे वृष राशि के छात्र छात्राओं के लिए किसी शुभ सूचना वाला है ये दिन। और मिथुन राशि वालों के लिए चिंता से भरा हुआ दिन है। घर में आपके अशांति आपको झेलनी पड़ सकती है। और कर्क राशि वालों के लिए किसी पुराने मित्र से मिलने का दिन है। सिंह राशि के जातकों को किसी निवेश से होने वाला है बड़ा लाभ। और कन्या राशि के जातक रहेंगे आत्मविश्वास से लबरेज परिपूर्ण। तुला राशि के जातकों को व्यर्थ की भागदौड़ बना देगी आज चिड़चिड़ा। और वृश्चिक राशि वाले आर्थिक स्थिति अपनी सुधरती हुई देखेंगे पाएंगे। और धनु राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में अपनी सौम्यता और अपने धैर्य के लिए प्रशंसा पाएंगे। वहीं मकर राशि वाले भाग्य से पाएंगे आगे बढ़ने के नए नए अवसर। और कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं से भरा रहेगा ये दिन। गले और आंखों की समस्याएं करेंगी परेशान। और मीन राशि वालों को वैवाहिक जीवन में आ सकती है कुछ समस्याएं, तो धैर्य बनाए रखें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सफल, सुंदर बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, सूक्तियों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत से ज्ञान के सूत्र लिखे थे, जिनको जीवन में उतार कर आत्मसात कर हम किसी भी स्तर की उन्नति पा सकते हैं और इस समाज में यश, धन, बल, इन सब की प्राप्ति बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। ऐसी एक बहुत ही सुंदर सी सूक्ति है कि आचारम कुलम ख्याति वपुराख्याति भोजनम वचनम श्रुतिम आख्याति स्नेहम आख्याति लोचनम। देखिए 2 लाइन की बात है, लेकिन कितना गहरा अर्थ है कि व्यक्ति के आचरण से उसके कुल का पता लग जाता है। शरीर को देखकर उसकी भोजन की प्रवृत्ति का पता लगता है। मनुष्य की वाणी से उसकी योग्यता का पता लगता है और मनुष्य की आंखों से, उसके नेत्रों से उसमें कितना स्नेह है, कितनी करुणा है, ये ज्ञात होता है। आप किसी भी व्यक्ति जिससे भी आप मिलते हैं उसकी हरकतों से, उसके बोलचाल से, उसके आचरण से पहचान सकते हैं कि किस परवरिश से गुजरा है, क्या पढ़ाई लिखाई इसने की है, कैसी इसकी सर्किल है, कैसे मित्रों में इसकी उठ बैठ है, क्या भोजन ये करता होगा। क्योंकि सद्गुण और दुर्गुण आचरण के माध्यम से कुल, विद्या और संगति को चीख चीख कर बता देते हैं। भोजन की सात्विकता जहां देह में कांति ला देती है, गति ला देती है, वहीं फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने वाले ऐसे में वृद्ध और मोटापे से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे ही नेत्र हृदय का प्रतिबिंब हुआ करते हैं।
यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आपके नेत्र पढ़कर आपके प्रति प्रेम या भय का प्रदर्शन करते हैं। तो ये सूत्र अपने जीवन में उतार कर आप ये जज कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है और इस कला से, इस योग्यता से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज बंदरों को गुड़ चना और गौ माता को दलिया और गुड़ खिलाएं। दोपहर 12:30 बजे के बाद में भगवान शिव जी का शहद और मसूर की दाल से अभिषेक करें और रात्रि में आज एक अनार, एक पान और एक लड्डू हनुमान जी को अर्पित करके 11-11-11 इस प्रकार क्रम से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही विशेष शुभ रहेगा। भगवान की कृपा बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार जीवन में ऐसा लगने लगता है कि हमारा व्यापार, काम धंधा बंद सा हो चुका है, या कहें कि किसी नेगेटिविटी के चलते व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी हैं, या मानो किसी ने ईर्ष्या के चलते व्यापार बांध सा दिया है। ऐसी स्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो इस साधनात्मक उपाय को 11 दिन लगातार अपने व्यापार स्थल पर या तो आप स्वयं कर लीजिए या फिर किसी विद्वान से, योग्य पंडित से करवा लीजिए। करना सिर्फ इतना सा है कि 11 माला इस विशिष्ट मंत्र का जाप आपको देवी के चित्र या यंत्र के सामने करना है। उससे पहले गणेश जी और भगवान शिव जी और माता दुर्गा का पंचोपचार से पूजन कर लीजिएगा। फिर मंत्र जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। मंत्र फिर से समझिए, सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। 11 माला जाप के बाद में 108 आहुति इसी मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर आपको देनी है। इसकी हवन सामग्री इस प्रकार रहेगी, ध्यान से समझिएगा। सूखी नीम की पत्तियां, असली लोभान, शुद्ध गूगल, राई, काली मिर्च, तिल, सरसों और दशांग धूप जो आपको बाजार में आराम से मिल जाएगी, इन सबको मिलाकर आहुति देनी है। 11 दिन बीतते बीतते आप देखेंगे कि आपके व्यापार पर हो रहे सभी प्रकार की नकारात्मक प्रभाव हटने लगे हैं। आपका काम सुचारू रूप से तेज गति से प्रगति की ओर बढ़ने लगा है। अब मोघ उपाय है, आप कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही अगर आपके भाग्य के रास्ते सभी ओर से बंद से लगने लगे हैं, सभी कार्य बस होते होते से रुक जाते हैं और जीवन में सफलता का जो प्रतिशत है वो असफलता के प्रतिशत से बहुत कम हो चला है, तो आपको चाहिए कि आप पूरे तन मन धन से भगवान श्री गणेश जी की शरण लें और उन्हें नित्य दुर्वा, 2 लड्डू दक्षिणा अर्पित करें और इस विशिष्ट मंत्र की 1 या अधिक माला क्षमता के अनुसार जाप करें। कुछ ही दिन बीतते बीतते आप देखेंगे कि जीवन में आ रही अड़चने, रुकावटें कम होने लगी हैं, नित्य नए उन्नति के अवसर आपको मिलने लगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है, ओम गम गणपते नमे सर्व विघ्न विनाशाय सर्वारिष्ट निवारणाय सर्व सौख्य प्रदाय बालानाम बुद्धि प्रदाय नाना प्रकार धन वाहन भूमि प्रदाय मनोवांछित फल प्रदाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप कीजिए, निसंदेह ये महामंत्र आपके सभी संकटों का निवारण कर देगा, आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देगा और जीवन की आपको उस ऊंचाई पर लेकर जाएगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की। बस आवश्यकता है कि आप पूरे समर्पण के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ इस साधना को करें। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है मोहित सिंह जी की, जयपुर से। 14 जनवरी 1991 का इनका जन्म है, जयपुर में, रात्रि 10:01। क्या काम करना चाहिए, ये इनका प्रश्न है। मोहित जी, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, FMCG रिलेटेड काम कर सकते हैं, किराने का काम कर सकते हैं, टूर ट्रैवल का काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बहुत लाभकारी रहेगा आपके लिए। और आप विदेश से संबंधित कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें, विशेष करके कोई मशीनी पार्ट्स हो, कोई केमिकल्स हो, प्लास्टिक हो, जैसे कि खिलौने। अच्छा ये रहेगा कि कृषि उपकरणों से संबंधित कार्य भी आप करें, इसमें आपको बहुत विशेष सफलता मिलेगी। उत्तम फल प्राप्ति के लिए, व्यापार में सफल होने के लिए गले में एक माणिक्य अवश्य धारण करें और गुरु ग्रह के 7 गुना आप जाप करवा लें, बहुत जल्दी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है स्नेहल जी की, ये हिम्मतनगर गुजरात से हैं, 10 मई 1992 का जन्म है, रात्रि 1:30 का। सरकारी नौकरी कब लगेगी, हर बार लगते लगते रह जाती है।
स्नेहिल जी, आपकी सरकारी नौकरी तो 100% लगेगी, क्योंकि जन्म पत्रिका में योग तो साफ साफ है। लग्न में स्वराशि का शनि, उच्च का सूर्य जन्म पत्रिका में है, स्वराशि का चंद्रमा है, लेकिन शुक्र कमजोर है। तो शुक्र की कमजोरी के चलते आपकी सरकारी नौकरी आती आती रह जाती है। शुक्र आपके 10वें घर का मालिक यानी कर्म का मालिक है। तो भगवान शिव जी पर नित्य मीठा दहिया आप अर्पित करना शुरू करें और ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह की 4 माला का जाप नित्य करें। साथ ही संकल्प लेकर रोजाना एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का करना शुरू कर दीजिए। तो क्या होगा कि अब की बार जो आप एग्जाम देंगे उसमें आपको अच्छे परिणाम आ जाएंगे। आपके इस जनवरी 2023 से योग कारक दशा शुरू हो चुकी है, 1 साल से ऊपर तक की दशा रहेगी। इसका आप पूरा लाभ उठाइए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे जीवन सुखी समृद्ध भगवत में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज परमात्मा से गाइडेंस लेते हैं ऑरेकल कार्ड के जरिए कि आज हम क्या करें और किन बातों को हम अवॉइड करें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो आपको बता दूं कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। लेकिन कौन सी रीडिंग होगी आपकी, उसका आपको एक उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9। 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 2 मई 2023। आज की तारीख नंबर 2, जिनके की स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक है और जल तत्व भी है। इनका पूरा इम्पैक्ट हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट पे पड़ता है। तो अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे, अपने लाइफ पर्पस पे जाना चाहते हैं, तो चंद्रमा अगर अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू पे है तो हमारी बहुत अच्छी सहायता करते हैं, क्योंकि हमें गाइड करते हैं, हमें इंट्यूशंस देते हैं कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो कहते हैं सिक्स सेंस, हमारी सोल बोल देती है कि नहीं ऐसा करो ऐसा मत करो। वो वाइब्रेशंस हम महसूस कर सकते हैं, वाइब्स, गुड वाइब्स एंड बैड वाइब्स। तो कहीं ना कहीं ये चंद्रमा की वजह से भी हमारे साथ होता है। अगर चंद्रमा पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी ग्रोथ हमें स्पिरिचुअली भी मिलती है, और साथ ही साथ हम लाइफ में बहुत काम रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। ये बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि जब भी हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ जो ना केवल आपके जीवन को सुख शांति से भर देगी, साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य लाभ भी देगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आर्कएंजल से कि आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। मूलांक 1 के लिए क्या हमें गाइडेंस दी जा रही है, और हमें कहा जा रहा है रोमांस एंजल्स आर हेल्पिंग यू। आज का दिन प्रेम प्रसंग का है। ये प्रेम प्रसंग आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है, प्रेम प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रेम आपके अपने परिवारजन के साथ हो सकता है। आपका प्रेम, आपका पैशन अपने टैलेंट के साथ हो सकता है, आपकी हॉबी के साथ हो सकता है, आपका करियर के साथ हो सकता है। तो कुल मिला के जो आज आपको पसंद है, जो आज आपको प्रिय है, उनसे आज आपकी मुलाकात होगी। आज आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, अपने करियर में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में। साथ ही साथ अगर आप खोज रहे हैं अपने बच्चों के लिए सही वर या वधू, तो भी आज जो है वो रोमांस एंजल सहायता करेंगे उन लोगों को मिलाने में। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो कहीं ना कहीं वो जोड़ियां जो ऊपर बनी होती हैं मिलती धरती पर ही हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, कुछ ऐसे माध्यम बनते हैं। तो आज उसी प्रकार की कुछ घटना आपके साथ घटित हो सकती है। और अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं और आप परमात्मा के प्रति अपना प्रेम भाव रखते हैं, तो क्या पता न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तो जो भी आज आपके समक्ष लोग आए तो उनका आप आदर सम्मान सत्कार अवश्य ही करें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे आर्कएंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आज की तारीख भी है नंबर 2 और मूलांक भी नंबर 2 है और हमें गाइड किया जा रहा है मेक अ कमिटमेंट। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो कमिटमेंट है, देखिए क्या होता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो अगर हम भीतर से बहुत मजबूत हैं, हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो हम इजीली किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भावनात्मक रूप से गड़बड़ हैं तो अच्छे खासे काम जो हमें आता होगा ना कहीं उसको भी हम बिगाड़ देते हैं। तो आज का दिन चूंकि चंद्रमा का है, चंद्रमा का अंक है, स्वाभाविक सी बात है कि भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से थोड़ी बहुत बेचैनी हो सकती है। अगर इस ऊर्जा को संभालना आप नहीं जानते हैं तो, या कंटिन्यू प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे स्पिरिचुअली तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, इमोशनली अपने आप को मजबूत रखें। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय आज आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आप इमोशनल होके बह नहीं रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बेचैन, तो आप बिल्कुल कोई भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी वित्तीय संबंधी मामलों में, कागजी दस्तखत आदि दस्तावेजों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ किसी भी कार्य को अधूरा ना छोड़ें, कमिटमेंट करें पूरा कार्य करने की। कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ना है, कार्य अधूरा छोड़ेंगे तो परेशानी हो सकती है। किसी भी चीज में लगे उसे पूर्ण करें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे आर्कएंजल्स आज का गाइड कर रहे हैं 2 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है शील्ड योर सेल्फ। आज के दिन आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतनी है। आज के दिन आवेश में आकर कोई भी गलत निर्णय ना लें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आज के दिन कोशिश करें कि कवच पाठ करें। आप पंचमुखी हनुमान जी का भी कवच पाठ कर सकते हैं, मतलब किसी उग्रदेव का करें तो ज्यादा अच्छा ही है। और आप अथ देव्या कवचम दुर्गा सप्तशती में देवी के पाठ को भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देवी का कवच करते हैं तो उनका सिद्ध कुंजिका का भी आज आप पाठ अवश्य करें। कम से कम 11 बार घी का दीपक जलाएं और माँ के समक्ष बैठकर ये पाठ अवश्य करें और अपनी सुरक्षा की उनसे प्रार्थना करें। दूसरा, आज के दिन अपनी राज की बात, अपने मन की बात लोगों से शेयर करने से बचें। बहुत ज्यादा आपको अपनी किसी भी विषय को या अपनी प्लानिंग को जो आप करना चाहते हैं जीवन में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ अगर आपने धन संबंधी ऐसी कोई चीजें हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें किसी को बताने में। कोशिश करें कि यात्रा आप टाल ही दें अगर जरूरी ना हो तो, और अगर करें तो कवच का पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे आर्कएंजल्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 2 मई 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी कुछ उथल फुथल आपके भीतर चल रही है, मेरा कार्य कैसे होगा, मेरा कार्य कैसे आगे बढ़ेगा, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, ये सब कुछ चल रहा है कहाँ, दिमाग में। और चूंकि दिमाग में चल रहा है तो पंचर भी दिमाग हो जाता है इस वजह से। और जब दिमाग पंचर हो जाएगा, क्योंकि दिमाग अधिक से अधिक मेहनत करेगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके कार्य अटकेंगे, रुकावट बाधा आएगी। तो आपको क्या कहा जा रहा है, आपको एक टेक्निक बताई जा रही है कि जो कुछ यहाँ है ना उसको जॉट डाउन करना शुरू कर दीजिए, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। लिखने के बाद आप उसे जब थोड़ा रिलैक्स होकर दोबारा पढ़ेंगे तो अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा कि लिखने के बाद नहीं ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है, मुझे इस पे आगे बढ़ना है, इस पे आगे नहीं बढ़ना है। और साथ ही साथ आज आपको एक टेक्निक सिखाती हूँ, इसे कहते हैं फायर टेक्निक। कि जो भी चीज आप अपने जीवन में निकालना चाहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा आप अगर उथल पुथल वाली स्थिति में आ गए, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आ गए और आप किसी एक ही विषय के बारे में सिर्फ नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, फिर वो चाहे आपका करियर हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि आपको एक कागज की स्लिप लेनी है जिस पर आपको ये लिखना है कि मैं अपने क्रोध से अपने आप को मुक्त करती हूँ, मैं अपने आप को नकारात्मक भावना से मुक्त करती हूँ, इस पर मेरे करियर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर। उसके बाद आपको क्या करना है, परमात्मा का स्मरण करना है। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, जिनके भी प्रति आपकी आस्था है, ऐसा भाव करके आप कैंडल या दीपक जलाएं और उसके अंदर उस कागज को जलाएं। साथ में नीचे पानी भी रख लें जिससे कि आपको चोट ना लगे, आप उससे जले नहीं।
और ये मन में भाव, जैसे जैसे वो जल रहा है कागज, वैसे वैसे मन में आप ये इंटेंट करते रहे, भाव करते रहे कि ये जो मेरा जो गुस्सा है या मेरी जो नकारात्मक चीज है ये मेरे जीवन से बाहर निकल रही है। जिस प्रकार कागज जल रहा है उस प्रकार से वो चीज मेरे जीवन से बाहर निकलती जा रही है। वो कागज अगर पूरा जल जाता है उसको उसी पानी में छोड़ दीजिए। अगर वो पूरा जल जाता है, ठीक है, आपने जो लिखा है वो जो लिखावट पूरी जल जाती है, तो समझ लीजिए अति शीघ्र आपका ये कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूरा नहीं जलता है तो समझ लीजिए कि थोड़ी रुकावट बाधा आ रही है उन कार्यों को होने में। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे आर्कएंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 2 मई 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अकेले सारे काम का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है, बल्कि अपने मित्रों से, परिवारजन से सहायता मांग लेनी है अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। और आपको लगता है कि भौतिक दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने परमात्मा से, अपने गार्डियन एंजल से भी हेल्प मांग सकते हैं। आज अकेले आप कोई भी कार्य करने से बचें, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्य का बोझ या अधिकता हो सकती है। तो जस्ट टेक अ हेल्प। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे आर्कएंजल्स हमें क्या बता रहे हैं 2 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है लीन ऑन गॉड एंड एंजल फॉर सपोर्ट। आपका जो भी कोई कार्य आप कर रहे हैं, अगर वो नहीं बन रहा है या किसी प्रकार की रुकावट बाधा आ रही है, तो आज के दिन आपको पूरी तरह से परमात्मा को अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। मंदिर में बैठे एक सफेद रंग का रुमाल लें जिसके अंदर सफेद रंग का पुष्प लें और एक सफेद रंग की ही मिठाई लें और घी का दीपक जला के परमात्मा के समक्ष अपना भाव रखें, संकल्प करें कि ये जो भी मेरा कार्य है इसे प्लीज आप बनाएं और मेरी सहायता करें। ऐसा करके आप अपने मंदिर में रख दें और उसके बाद आप उसे प्रवाहित कर सकते हैं या गौ के लिए रख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे आर्कएंजल्स क्या बता रहे हैं हमें मूलांक 7 के लिए आज 2 मई 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है लेट गो ऑफ फियर नाउ। आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ आपने हर्डल्स देखे हैं, जो भी कुछ परेशानियां आपने महसूस की हैं, ऐसे में उसका जो डर आपके भीतर बैठ गया है, जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, आज आप उसे निकाल दीजिए। कहीं ना कहीं आपके काम में जो बाधा रुकावट आ रही है वो आपके इसी मेंटल नेगेटिव स्टेट की वजह से आ रही है, उसको अपने भीतर से निकाल दीजिए, डर को निकाल दीजिए, बेझिझक अपने सारे कार्यों को कीजिए, भगवान पर भरोसा रखें। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, आज की सदुपयोग करें इसका। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें आर्कएंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 2 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको गाइड किया जा रहा है रोमांस एंजल्स आर हेल्पिंग यू। आज के दिन आपका प्रेम प्रसंग का है। अगर आप सिंगल हैं तो कमिटेड हो सकते हैं। आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आप एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। रोमांस का दिन है। आज आप आउटिंग पे जा सकते हैं, अपने कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं अपने पार्टनर को और उनसे आपको गिफ्ट मिल भी सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे आर्कएंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 2 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि जो भी परिस्थिति आपको लगता है आपके लिए ठीक नहीं है, आज आपको उससे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। किसी प्रकार का भी चैलेंज अगर आपके सामने है जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, उससे पूरी तरह से डिटैच हो जाइए। अपने आप को प्रॉब्लम में खड़ा मत रखिए, बल्कि सोल्यूशन की साइड पर आइए। कहीं ना कहीं आपको आज बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंड होने की जरूरत है और नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीजों से अपनी दूरी बना लेना ठीक है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप इतना प्यार और सम्मान हमें देते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।